हर हर महादेव। सभी सनातन प्रेमियों, साधक व साधिकाओं को मेरा हार्दिक नमन। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने 11 दिसंबर 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर कुछ सवाल उठाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि हिंदू शब्द धर्म नहीं गाली गलौज का शब्द है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए धार्मिक व ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हिंदू शब्द देवनागरी लिपि या सनातन सभ्यता के किसी भी धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण या भाषा के किसी भी शब्दकोश में नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू शब्द फारसी भाषा के शब्दकोश का शब्द है। यह भाषा मूलतः ईरान और फारस में बोली जाती है और यह वहां की राजभाषा भी है। भाषाई परिवार के लिहाज से यह अरबी लिपि की भाषा है और इस लिपि के शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ होता है गुलाम, सेवक, दास, काफिर, चोर, लुटेरा इत्यादि। सन 1021 में महमूद गजनवी ने अपने गुलाम मलिक अय्याज को उत्तर पश्चिम भारत का राजा घोषित कर लाहौर को उसकी राजधानी बनाया था। इसीलिए भारत में इस्लामिक शासन लाने और भारतीयों को हिंदू अर्थात गुलाम बनाने का श्रेय महमूद गजनवी को जाता है और यहीं से पहली बार सनातन सभ्यता में हिंदू शब्द आया, जो गुलामों के लिए बोला जाता था। और फिर सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, जिसने गुलाम वंश यानी हिंदू राजवंश की स्थापना कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसकी राजधानी भी लाहौर ही थी। और इसी के साथ भारत में पहली बार सुल्तान शाही यानी हिंदी इस्लामिक हुकूमत अर्थात गुलाम मुसलमानों का शासन शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सुन्नी मुसलमान था, उसकी भाषा फारसी और तुर्की थी। इसीलिए यहीं से भारत में फारसी और तुर्की भाषा का चलन भी शुरू हुआ। चूंकि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग हर जगह हिंदू इस्लामिक हुकूमतें थी और फारसी भाषा का प्रयोग राज दरबार के कामों तथा लेखन की भाषा के रूप में होता था। इसलिए सुल्तान शाही के शासक भारतीयों को हिंदू यानी गुलाम कहते थे और भारत को हिंदुस्तान यानी गुलामों का देश कहा जाता था। हिंदू शब्द कोई धार्मिक वैदिक ग्रंथों का पवित्र शब्द या बीज मंत्र नहीं है कि जिसका उच्चारण करने से आप लोगों को मोक्ष मिल जाएगा, बल्कि हिंदू शब्द का उच्चारण हमें गुलामी का बोध कराता है और गुलामी पर हमें गर्व नहीं शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू शब्द को सनातन की सभ्यता व लिपि में मिलाकर पूरे सनातनियों को हिंदू बना दिया। हिंदू शब्द गुलामी का प्रतीक है। आजाद भारत में इस शब्द के लिए किसी के मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हमें सनातन पर गर्व है और अब हम वैदिक धर्म सनातन के आजाद रक्षक हैं, किसी के गुलाम नहीं। हिंदू शब्द का एकमात्र अर्थ है गुलाम, बाकी सब दलीलें कोरी बकवास हैं, अंग्रेजों के दलालों द्वारा दी गई कपोल कल्पना है। आप सब जानते हैं, पिछले 150 सालों से हिंदू शब्द को, जो गुलामी का प्रतीक है, उसे हमारी आने वाली पीढ़ी के दिल और दिमाग में एक सोची समझी साजिश के तहत एकदम गहरे उतारा जा रहा है, जिससे सनातन की सभ्यता व संस्कृति को मिटाया जा सके, जिससे सनातन की उस भव्य विरासत को मिटाया जा सके जिसमें हजारों साल तक तपस्या करके हमारे ऋषि मुनि और मनीषियों ने ध्यान व योग की परम अवस्था में ब्रह्म व ब्रह्मांड को जाना, ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की और उसे श्रुति, अगम, वेद, पुराण, उपनिषद में निहित कर हमारे लिए ज्ञान का भंडार छोड़ दिया। दरअसल दास प्रथा का आधुनिक नाम ही हिंदुत्व है।
फारसी शब्दकोश के हिंदू शब्द को उर्दू में गुलाम और देवनागरी लिपि की अलग अलग भाषाओं में दास, सेवक, अनुचर इत्यादि कहा जाता है। आप बस इसी एक शब्द हिंदू की जगह गुलाम या दास रख दो और फिर पूरा इतिहास पढ़ो, सारा खेल समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने किस चालाकी से फारसी व उर्दू को देवनागरी लिपि के शब्दों में मिलाकर सनातन के गौरवशाली इतिहास को बदल दिया। हम हजारों बार विदेशी लुटेरों को द्वारा लुटे, पर सनातन की पवित्र विरासत ने हमें पूरे विश्व के सामने फिर से खड़ा कर दिया और हम कभी मिटे नहीं। किंतु अंग्रेज और उनके गुलाम आज भी एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी विरासत को नष्ट कर रहे हैं और हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए गुलामी की तरफ फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूं और इस फैसले के साथ हूं कि हिंदू शब्द को प्रतिबंधित किया जाए। अब एक और कड़वा सच, भारत के राजवंश में मौर्य राजवंश 150 वर्ष राज किया, गुप्त राजवंश करीब 300 वर्ष तक राज किया, पाल राजवंश 450 वर्षों तक राज किया, वर्धन राजवंश लगभग 150 वर्ष तक राज किए, चोल राजवंश 2100 वर्षों तक, सबसे ज्यादा राज करने वाला चोल राजवंश 2100 वर्षों तक राज किया, चालुक्य राजवंश 700 वर्षों तक राज किए, अहोम राजवंश 700 वर्षों तक राज किए, पल्लव राजवंश 600 वर्षों तक राज किए, राष्ट्रकूट राजवंश 500 वर्षों तक राज किए। इस तरह भारत के, प्राचीन भारत के जितने भी राजवंश हैं, सब ने 150 सालों से ज्यादा भारत पे शासन किया है। लेकिन हमारे इतिहास में पवित्र व विश्वविख्यात मंदिरों और उन्हें बनाने वाले महान सम्राटों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। किंतु जिन्होंने हमें कई सौ वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, उनका महिमा मंडन करते हुए हम लोग नहीं थकते हैं। अभी भी समय है, अपनी विरासत को पढ़ो, समझो और अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाओ, वरना दास्ता फिर हमारी चौखट पे खड़ी है, जिसकी सजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं सनातन सत्य के अगले वीडियो में इससे आगे के अद्भुत व अनसुने रहस्यों के साथ। तब तक आप सब सनातन सत्य के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक व शेयर जरूर करते रहें। इस वीडियो पर आप लोग अपनी राय जरूर साझा करें, जिससे सनातन अपने वैदिक काल के वैभव व गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। हर हर महादेव।